हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवों की वासनाएं अर्थात इच्छाएं जिन कर्मों के द्वारा उन्हें भव बंधन में डाल देती है उसे उति कहा जाता है। भगवान के विविध अवतारों द्वारा की गई लीलाओं की कथाएं इस कथा कहलाती है। भागवत कथा में प्राय श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान जोगी निद्रा में शयन करते हैं तब जीव अपनी योग साधनाओं के द्वारा भगवान में लीन हो जाते हैं। इस लीन हो जाने के की अवस्था को निरोध कहते हैं। इसमें साधक अपने मन और संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रण करके परमात्मा में लीन हो जाता है। अज्ञान के द्वारा किए जा रहे कर्मों और भोग विलास में लिप्त हो जाने वाले कर्मों का निष्काम भाव से परित्याग करके अपने आत्मा स्वरूप से परमात्मा में स्थित हो जाने को मुक्ति कहा जाता है। हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति जिस तत्व से होती है तथा प्रलय काल में जय जगत जिसमें लय हो जाता है वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसे ही परमात्मा कहा गया है। जो व्यक्ति जीव आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है वह परमात्मा के आश्रय तत्व को जान पाता है। सर्वप्रथम विराट पुरुष के आश्रय के लिए जल की उत्पत्ति की। उसका पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण उसे नार कहा गया। नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसे नारायण कहा गया। उस नारायण की कृपा से ही द्रव्य जल कर्म काल समय मृत्यु स्वभाव और जीव प्राण की सत्ता प्रकट होती है। उसकी उपेक्षा होने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। श्री नारायण प्रारंभ में अकेले ही थे। तब जब उन्होंने बहुत होने की इच्छा की तब उन्होंने अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड के बीज रूप वीर्य शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदिदैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मक। इन तीनों शक्तियों से ही जीव, शरीर, इंद्रियां, मन और चराचर प्रकृति का जन्म होता है। इन्हीं तत्वों में जीव अथवा प्राण भगवान का सूक्ष्म रूप है जो आत्मा के रूप में शरीर में रहता है और शरीर तथा समस्त भौतिक पदार्थ परमात्मा के स्थूल रूप हैं। यह दोनों ही भगवान की माया अर्थात शक्ति के द्वारा रचे गए हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।